Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are all fine and well. Today, dear students, we are going to solve question number 4.20, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और 4.19 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में नहीं आया आज तक, और ना ही वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया है। और 4.20 जो है इसको हम देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आर डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद फैक्ट्री with frequency 100, 120 and 150 having means this and this, ठीक है, and standard deviations this and this respectively. Find coefficient of variation for the combined distributions. तो हमने इस डाटे का जो उसने दिया है हमें 3 हमारे पास उसने ग्रुप्स दे दिए हैं डाटा के, जिसमें फ़र्स्ट ग्रुप का जो हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है डाटे का, जिसकी टोटल हमारे पास तादाद जो स्मॉल एंड 100 है, और ये उसका फ़र्स्ट मीन है, और इसी तरह ये उसका फ़र्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ये फर्स्ट डाटे की चीज़ें। इस तरह सेकंड की थर्ड की उसने हमें दी हैं, और कहता है कि हम मुझे इन सारे डाटाज़ को यूज़ करते हुए इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके दिखाएं। ठीक है, कंबाइन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने नोटबुक पे, और उसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो गिवन डाटा था ये मैंने ब्लैक कलर में लिखा है यहाँ पे N1, N2, N3, उसका मीन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का और सेकंड का और थर्ड का, और इसी तरह फिर हमने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे पास जो डाटा था ये ऊपर ये गिवन है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, और सोल्यूशन में हमें उसने कहा हुआ कि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके दिखाएं। ठीक है ना, इस सारे डाटे को कंबाइन करके। अब कोफिशिएंट ऑफ जो वेरिएशन होता है उसके लिए हमें 2 एवरेजेस यहाँ पे चाहिए होंगी, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइन मीन। ठीक है, क्योंकि जब तक ये दोनों नहीं आएंगी हम अपना CV फाइंड नहीं कर सकते। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम फाइंड करते हैं कंबाइन मीन, क्योंकि कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कंबाइन मीन की वैल्यू भी यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले कंबाइन मीन फाइंड करते हैं, और कंबाइन मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें हम कंबाइन अरिथमेटिक मीन या कंबाइन मीन के लिए ये नोटेशन यूज़ करते हैं, x बार साथ C लिखते हैं। ठीक है, और जितनी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उनको उनकी मीन के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एडअप कर देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि 3 डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो इसी तरह फिर इसलिए मैंने फिर N1 से लेके N2 और N3 तक मैं लेके गया हूँ। अगर हमारे पास N4 भी होता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम यहाँ पे प्लस N4 करते और मल्टीप्लाई बाय x बार 4 करते एंड अप टू सो ऑन। तो अब हम इन जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं जो गिवन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, और अपना आंसर फाइंड करते हैं। N1 100 है, उसका x बार है 5.5। तो जब हम इन दोनों को N1 की जगह पे यहाँ पे 100 पुट करते हैं और x बार 1 की जगह उसकी वैल्यू, और आपस में करेंगे उनको मल्टीप्लाई 5.5, फिर प्लस N2 हमारे पास जो गिवन है डाटा में वो है 120, और वो जब मल्टीप्लाई होगा x बार 2 के साथ, और x बार 2 है हमारे पास 15.8, फिर प्लस N3 हमारे पास जो उसने दिया हुआ गिवन वो है 150, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है x बार 3 के साथ, और x बार 3 है 10.5 जो डाटे में गिवन है। ठीक है, और इसी तरह नीचे हमारे पास जो आ रही हैं वो N1 जो हमारे पास है उसकी वैल्यू प्लस तीनों जो N की वैल्यूज़ हैं हम उनको प्लस कर देंगे, और जब इनको सॉल्व करेंगे इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इनको, और फिर तीनों का जो आंसर आएगा उसका सम करेंगे, और इस तरह नीचे जो N हमने लिए हैं जब उनका सम करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का एक आंसर आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10.87। कैलकुलेशन करने के बाद आपने चेक कर लेना इसको, x बार C। ठीक है, ये जो है ये हमारा यहाँ तक अभी तक हमने फाइंड किया जस्ट कंबाइन मीन। अब हम करेंगे कंबाइन जो है वो नेक्स्ट एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन वो फाइंड करेंगे, तो फिर हम इन दोनों की वैल्यूज़ हम अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पुट करके अपना CV फाइंड करेंगे। तब हम करते हैं अपनी जो है कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन। तो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम फार्मूला यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं N1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो 1 है उसका स्क्वायर मीन्स के वेरिएंस आप कह सकते हैं इसको, S1 का स्क्वायर मीन के स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर आप कह लें। ठीक है, फिर प्लस करेंगे उसमें x बार 1 माइनस जो कंबाइन मीन हमने फाइंड की होगी उसकी वैल्यू, इन दोनों का डेविएशन लेंगे, डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और जो ब्रैकेट है वो अपनी फाइनल क्लोज कर देंगे। फर्स्ट डाटा सेट के लिए हम ये
इस तरह से इतना सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको ये फॉर्मूला इतना सा याद हो जाए तो बाकी सारा हो सकता है, क्योंकि आगे हमने ये सेम रिपीट करना है। जस्ट हमारे पास जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ पे हमने 2 यूज़ करना है सेकंड डाटा सेट के लिए। प्लस का साइन सेंटर में ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। N2, ठीक है। सेम उसी तरह सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, बस सेकंड जो डाटा सेट है उसकी S2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड जो उसका स्क्वायर, प्लस जो अरिथमेटिक मीन है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें से माइनस करेंगे कंबाइन मीन। जैसे इसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो कंबाइन मीन है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो हमारी चेंज होंगी। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये हमारी सेकंड डाटा सेट के लिए होगी। इसी तरह थर्ड, चूँकि 3 डाटा सेट्स हैं तो हम प्लस का साइन N3, ठीक है, ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस जो थर्ड का जो अरिथमेटिक मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का x/3 माइनस करेंगे उसमें से कंबाइन मीन की वैल्यू, ठीक है। इसका करेंगे स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारी आ गई बटे से ऊपर वाली सारी वैल्यूज़, और नीचे हम इसको डिवाइड करेंगे जो हमारी n की 3 वैल्यूज़ होंगी उनका सम लेके, N1 + N2 + N3, ठीक है। और लास्ट पे जो हमने चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड नहीं कर रहे। अगर तो हमने कंबाइन वेरिएंस करना होता ना तो हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमने जो कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, और आपको पता है चूँकि इसमें वेरिएंस का साइन यूज़ हुआ हुआ है S² जो है, हम इसका अंडर रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सारे जो है वो फॉर्मूले का डाटे का हमने लास्ट पे क्या कर लेना, इसका अंडर रूट ले लेना है, जो आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ईजी है, बस वैसे देखने पे बहुत लंबा लग रहा है। बस ये इतनी सी चीज़ याद हो तो ये सारी ऑटोमेटिकली जितनी मर्जी डाटा सेट्स हों आप उनके लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। N1 S1 का स्क्वायर प्लस x/1 माइनस x बार कंबाइन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सेकंड डाटा सेट में जस्ट 2 आ जाएगा, थर्ड डाटा सेट में 3 यूज़ हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वही है। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये ऊपर जो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो चलते हैं इसको यूज़ करते हैं अब हम। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा और काम कर लें, ये जो हमारे पास S1 S2 S3 दिए हुए हैं, हम इनके स्क्वेयर्स फाइंड कर लें अगर हम, तो ज़्यादा इजी रहेगा। पहले वो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे। हम क्या करते हैं, S1 का जो स्क्वेयर है ना फर्स्ट वैल्यू का, ठीक है, 2.4 का स्क्वेयर, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। S1 का स्क्वेयर जब हम करेंगे 2.4 का, तो वो हमारे पास यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आएगा 5.7। इसी तरह जो S2 है इसका जब हम स्क्वेयर करेंगे 4.2 का, तो वो हमारे पास आएगा 17.6। और जब हम S3 का स्क्वेयर करेंगे, S3 का स्क्वेयर 3.7 का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 13.7। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे, S1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर और S3 का स्क्वायर करके, इसलिए मैंने स्क्वायर पहले कर लिया। अब हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन डाटा है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। N1 हमारे पास है 100, तो यहाँ पे हम फर्स्ट में यहाँ पे पुट करेंगे सबसे पहले जनाब 100, ठीक है। ये मैं पहले लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेता हूँ। N1 की जगह आ जाएगी हमारे पास 100, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, S1 के स्क्वायर के साथ, और S1 का स्क्वायर मेरे पास है 5.7 प्लस x/1 ये है 5.5 जो गिवन है हमारे पास डाटा के अंदर, ब्रैकेट 5.5 माइनस कंबाइन मीन हमने फाइंड किया था, ठीक है, जिसका आंसर आ रहा था हमारे पास 10.8, और आगे स्क्वायर, इनका डिफरेंस लेके ऊपर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, प्लस N2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है डाटा में 120, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। S2 का स्क्वायर हमने यहाँ फाइंड किया 17.6 प्लस फिर ब्रैकेट, फिर x/2 की वैल्यू आ जाएगी 15.8 माइनस कंबाइन मीन की वैल्यू आ जाएगी 10.8, फिर ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर, और फिर हमारी जो कैपिटल ब्रैकेट है वो भी क्लोज हो जाएगी। सॉरी वैल्यूज आपको नज़र नहीं आ रही, सॉरी अब यहाँ पे ठीक है। ये इसी तरह हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और थर्ड डाटा सेट के लिए N3 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है डाटा में 150
ब्रैकेट, फिर S3 का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था S3 का स्क्वायर 13.7 प्लस ब्रैकेट x बार 3 की वैल्यू है ऊपर गिवन 10.5 माइनस फॉर्मूले का कंबाइन मीन की वैल्यू अगेन वही आ जाएगी 10.8 ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर हमारी आगे फिर जो लास्ट ब्रैकेट है वो भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास सारी वैल्यूज पुट कर ली हमने, और नीचे n1 की वैल्यू हमारे पास 100 है, n2 की वैल्यू है 120 और n3 की वैल्यू है 150। इनका सम हम कर लेंगे। तो जब हम सारे फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी लास्ट पे, फिर हम चूँकि फॉर्मूले का एक हिस्सा हमने भी छोड़ा है जिसका नाम है स्क्वायर रूट, तो हम ऊपर से जो वैल्यू जो भी आएगी, हम एक फ़ाइनल वैल्यू आएगी उसका हम लेंगे अंडर रूट। तो वैल्यूज़ पुट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। तो मैं डायरेक्टली जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास कंबाइन है उसका मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.34। तो ये जो है ये हमारा कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन निकला है। अब हम इस कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन को और जो हमने पहले कंबाइन मीन यूज़ किया है, इन दोनों को हम अपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फॉर्मूले पुट करते हैं। ठीक है, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर फाइंड हो जाएगा सिंपल। तो ये यहाँ पे मैं पुट करता हूँ जल्दी से आपके सामने। कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी फाइंड किया है 5.34 और कंबाइन मीन हमने नीचे फाइंड किया था 10.8। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। जो हमारा आंसर है कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वो आ जाएगा 49.16%। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फिनिश होता है, इख्तिताम पज़ीर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखिए अच्छी तरह से, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू।